Hello students. So today we'll talk about simplification. Do you know about simplification? What is simplification? Before doing the calculation of simplification, we will talk about the Bodmer's rule. Do you know what is Bodmer's rule? So this is the Bodmer's rule. B for bracket, that you know all of the brackets, small bracket, curly bracket, okay. Then O for off, ठीक है. M for multiplication, D for divide, A for addition and S for subtraction. Okay, so let's start. We do some simple calculation of simplification. Okay, simple calculation करेंगे. जैसे ये देखो, 54 प्लस 27 माइनस 36 प्लस 65. ठीक है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है और डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लाई नहीं है लेकिन एडिशन तो है, तो हम लोग यहाँ से सीरियली स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे. ओके, पहले ब्रैकेट देखेंगे, ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें दिख रहा है. ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं. तो कौन कौन सा ऐड वाला नंबर कौन कौन सा है, 54 है, 27 है और एक और नंबर है 65. ठीक है, इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है. 54, 27, 65 को ऐड किया, 146 आया. फिर कौन सा नंबर बच गया, 36. तो 36 को भी लिख देंगे और 36 का साइन क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन देंगे. ठीक है, सो 146 में 36 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 110. सो आवर आंसर इज 110. ठीक है, सो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स सी. सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, बिकॉज B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड. ठीक है, तो डिवाइड आ रहा है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे. तो 36 डिवाइडेड बाई 12 इज़ व्हाट. सो देखा आपने क्या किया, 36 डिवाइडेड बाई 12 किया, डिवाइड किया तो 3 आ गया. ठीक है, और 3 हमने कैसे लिखा है, किस पोजीशन पे, वो भी आप चेक करना. ठीक है, 36 डिवाइडेड बाई 12, इन दोनों को हमने डिवाइड किया और तो 3 आया. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, फिर उसके बाद दूसरा नंबर इनटू 42. ठीक है, क्लियर है. यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसी के जगह पे लिखेंगे. ठीक है, बीच में जो साइन है वो यहाँ आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है. देन ऐड 1416 प्लस 126 को ऐड करेंगे. सो 1416 को मल्टीप्लाई किया 126 में, तो क्या आया 1542 आया. सो 1542 इज द आंसर. सो कम टू द थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 52 डिवाइडेड बाई 42, ब्रैकेट है यहाँ पे 25 ऑफ 13 प्लस 56. ठीक है, तो इसमें हम लोग ब्रैकेट है तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे ऑफ आ गया. ठीक है, तो ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई. ठीक है, हमने सॉल्व किया. ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑफ का मतलब है उसका मीनिंग मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, मल्टीप्लाई मीन्स ये वाला मल्टीप्लाई नहीं, थोड़ा उससे अलग है. अब किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको समझा दूँगी कि ऑफ कितने टाइप्स के होते हैं. ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑफ को मल्टीप्लाई मानेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और उसी वक्त मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, और मे बी इन केस अगर ऑफ भी रहेगा और मल्टीप्लाई भी रहेगा तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. जैसे आपको ऑफ ही सबसे पहले सॉल्व करना है. ठीक है,
तो ऑफ को जैसे आपने सॉल्व किया ना, तो उसी टाइम आपको सॉल्व करके उसका नंबर लिख लेना है, ठीक है। होप यू गॉट इट, और कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑफ मल्टीप्लाई किया 25 को 13 से, तो 3 to 5 आया। ये अभी हमने ब्रैकेट आपको दिखाने के लिए किया है, बट अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ओपन करेंगे। सो देखते हैं कैसे ओपन होगा। 52 डिवाइडेड बाई 42, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा। सो ओपन करने के यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अब जैसे कि 42 है और 42 के बाद यहाँ पे कोई साइन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई साइन अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन होगा। तो इन दोनों के बीच का जब कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 3 to 5, ये ऐसे ही आराम से नहीं निकलेगा। ये ब्रैकेट में है तो उसे निकलने के लिए यहाँ पे कोई साइन अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पे साइन अवेल कराना होगा। तो इंटू 3 to 5, अब क्या बच गया यहाँ, क्योंकि साइन ऑलरेडी दिया गया है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्लस 5 6, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करते जाओगे आपके जितने डाउट्स होते जाएंगे, पर सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो नेक्स्ट में अब क्या करना है, फिर ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब हम डिवाइड करेंगे। तो किसको डिवाइड करेंगे, 52 डिवाइडेड बाई 42, ओके। सो हमने यहाँ पे 52 डिवाइडेड बाई 42 किया, तो क्या आया 1.23, ठीक है। इसका डिवीज़न के भी प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि कैसे डिवाइड करते हैं। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है और 1.23 लिखा है, ठीक है। चूँकि ये पूरा कटा नहीं है, बट फिर भी हमने पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट वैलिड रहता है, तो बस 2 ही डिजिट को लिया है, ठीक है। तो इंटू 3 to 5 जो लिखा हुआ है उसको वैसे ही हम लोग अप एंड डाउन करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग को फिर मल्टीप्लाई करना, डिवाइड हो चुका है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 1.23 इंटू 3 to 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने का भी प्रोसेस है, उसे भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं जब पॉइंट वाला नंबर होता है तो, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है 399.75 प्लस 556, ठीक है। सो प्लस करके आंसर क्या आया, 455.75 इज़ आवर आंसर, ठीक है। आई होप कि क्लियर है आपको, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन है, ये तो छोटा सा है, आप इसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी।